VC शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट NFIL जनरल सेक्रेटरी। कर दो कोई नहीं, सारे कर दो, एक सेकंड। 2004 से हम ये संघर्ष कर रहे हैं एक पेपर देना हिंदी वाला कि भैया भैया बस नो पेंशन स्कीम जो है ख़त्म होनी चाहिए, रुक जाओ बात में, एक मिनट क्योंकि रुक जाओ। NPS जो नो पेंशन स्कीम है उसके अंदर कोई बेनिफिट कर्मचारियों को नहीं था। जो ऑलरेडी रिटायर्ड आदमी उससे पहले हुए उनको बेनिफिट था। सिर्फ ये प्रोविजनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि अगर डेथ हो जाती है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम वाले बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन गारंटेड पेंशन नहीं थी। जो पुराने आदमी हैं उनको अगर डेथ हो जाती है, विडो को पहले स्केल इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कभी ये 1200 रुपया भी मिनिमम पेंशन होती थी। उसके बाद ये हुआ कि मिनिमम 1800 हुआ तो मिनिमम 9000 रुपया पेंशन हुई। ये NPS में नहीं था। NPS के अंदर जो UPS दिया है उसका विकल्प है ये। ठीक है कि 100% OPS में हम सक्सेस नहीं हुए, 20 साल के बाद ये सक्सेस मिली। इसके लिए 15 जुलाई को डिटेल में डिस्कशन हुई। पहले भी कुछ साथी जो मेरे पास आए थे, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, हमने उसमें डिस्कस करके उनको क्या सुजेस्ट किया। तो जो अभी बाहर आया UPS में, उसमें पहले वो नाम भी चेंज करने को सोमनाथन जी तैयार नहीं थे कि NPS को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा भाई नाम चेंज करने से नहीं, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको GPS रख दो, ASP रख दो। तो ASP इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया श्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें ये होगा जो हमारे युवा रेलवे के अंदर भी 50% से ज़्यादा युवा आ गए, स्टेट गवर्नमेंट में भी आ गए, उनकी ओल्ड लाइफ जो है उसकी सिक्योरिटी हुई। NPS में ये सिक्योरिटी नहीं थी। जो पिछली कैलकुलेशन भी बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000 से ज़्यादा किसी को रिटायर होने पर पेंशन नहीं मिली। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। ये इसका रीज़न यही है, जो ये कोलेशन गवर्नमेंट बनी है, ये उसके कारण ही जो 10 अगस्त को या उससे पहले कंटिन्यू हर जगह हम मीटिंग करते रहे, धरने देते रहे, भूख हड़ताल की है, उसका ये नतीजा है कि गवर्नमेंट में समझ में आया। कर्मचारियों ने कुछ झटका दिया लोकसभा के इलेक्शन में, उसका ये नतीजा है। इसी तरह ये अभी असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे उस सोच को लीजिए कि इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सॉल्व करना चाहिए, तभी ये सोमनाथन कमेटी बनी। उस कमेटी के अंदर उन्होंने जो प्रपोजल रखी थी वो बिल्कुल उसको सख्त करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम पेंशन 5000 रुपया रखी थी, क्वालिफाइंग सर्विस 35000 रुपया रखी थी, और ये 30% जो ऑलरेडी एम्प्लॉई ले रहा था पेंशन उसका 30% रखा था, और जो है ये जो कॉर्पस काट रहा है जो 10% उसको बिल्कुल मना कर दिया था, जिसमें उसमें भी कुछ सक्सेस मिली, पूरी सक्सेस नहीं मिली, जिसके लिए स्ट्रगल करेंगे। अभी इसके ऊपर नियम बनने हैं, क्योंकि NPS में किसी को पेंशन PPO ऑर्डर इशू नहीं होता था, अब पेंशन PPO ऑर्डर इशू होगा। पहले उसको हम पेंशन नहीं कह सकते, एक्स ग्रेशिया कह सकते थे। इसलिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए जो सोमनाथन कमेटी ने, सोमनाथन जी ने नेशनल काउंसिल से, JCM से डिस्कस करके कॉन्फिडेंटली हमारी बात को आगे बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी। हम प्राइम मिनिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं, सोमनाथन जी का भी धन्यवाद करते हैं। इसमें 90% जो हमारे युवा साथी है उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा बना है। उसके लिए ये सरकार जो है बधाई के पात्र है। हम विरोध भी करते हैं, विरोध भी करेंगे, लेकिन जो अच्छाई की है कुछ अच्छी बात भी कहेंगे, जो अच्छा काम उन्होंने किया है
लेकिन फर्दर लड़ेंगे। जैसे पे कमीशन है, हमारी इसमें है कि परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बनानी चाहिए। जैसे इन्होंने 5 लोकसभा के 5 राज्यसभा के मेंबर बना के वो अपने पे, भत्ते, टीए, डीए और कॉन्स्टिट्यूंसी लॉज उसको बना लेते हैं, वो बनाना चाहिए। और इसी तरह उनको 8 पेंशनें, हमें जो पेंशन पे बैन है 25 साल, 35 साल, 20 साल होनी चाहिए, उसको भी कम से कम 3 टेन्योर में जो एमपी रहे उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये इस तरह की बातें हमने आगे भी ओपन में रखी है। लेकिन ओवरऑल जो यूपीएस जो मिला है वो उसमें एनपीएस से फार बेटर है। ये युवा का फ्यूचर जो है अच्छा हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शर्मा जी, यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत जो है 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे, लेकिन रेलवे को कितना बेनिफिट होगा ये और बता दीजिए। नहीं, रेलवे को क्या बेनिफिट होगा, इसके अंदर रेलवे का पहले भी कोई खर्चा नहीं होता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होता था? रेलवे अपना वेतन खुद क्रिएट करती है, पेंशन खुद क्रिएट करती है। रेलवे के अंदर चाहे 20% ऐसे एसेट हैं जिसमें हमें उसकी कीमत वापस नहीं होती, उसके बाद भी हम अपने वेतन और पेंशन को निकाल लेते हैं। रेलवे को इसमें कोई लॉस नहीं होगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो जो कहते हैं कि अभी इन्होंने 14% दे रहे थे, 18.5% देंगे, वो भी गवर्नमेंट को जो हमारा फंड है उससे इनकम होगी, लॉस इनको नहीं होगा, इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंट्रीब्यूटरी रही, पहले कंट्रीब्यूटरी नहीं थी, यही इतना अंतर आया। न्यू पेंशन स्कीम के जो धारक थे उनको इससे कितना बेनिफिट हो पाएगा? रेलवे के जो कर्मचारी हैं, न्यू पेंशन स्कीम में जो न्यू पेंशन स्कीम में थे रेलवे के कर्मचारी, क्या उनको भी बेनिफिट मिलेगा? अब इससे सबको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, रेलवे को भी मिलेगा, दूसरे केंद्रीय कर्मचारी को भी मिलेगा। जो जनवरी 2004 के बाद अभी तक रिटायर हुए हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है, ओके। यूपीएस हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से अमल नहीं होगी जी। पुराना केसेस जनवरी 2004 से जो लोग वो लोग भी कवर करेंगे।